प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की बात करते हैं, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन देश में राम को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर का निमंत्रण मिला था, आपको बता दें, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि समारोह भाजपा अपने चुनावी लाभ के लिए कर रही है इस समारोह को। वहीं इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जाने को लेकर कह चुके हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि जब राम बुलाएंगे तो भाजपा भी रोक नहीं पाएगी। वहीं मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से बयान आया था कि अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया था। तो देश भर में जहां एक तरफ आयोजन की तैयारी है, उस दिन दिवाली सा माहौल है रहेगा। 22 जनवरी को लेकर आम नागरिक देश का उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ सियासत अपनी चरम सीमा पर है। यहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन सभी को न्योता दिया गया, लेकिन अब इन्होंने ससम्मान इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए कांग्रेस इसमें नहीं जाएगी, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कांग्रेस ने मना कर दिया, हालांकि ये संभावनाएं पहले से ही थी, राजनीति चरम सीमा पर है। यहां भी 5 साल कांग्रेस ने शासन किया है, मतलब छत्तीसगढ़ में भी। ऐसे में क्या कह रहे हैं नेता, और कांग्रेस की इस प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद ससम्मान की हम नहीं जा रहे, ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सुनने मिल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं नेता? मनोज, निश्चित रूप से पूरे देश में जो है उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है और 22 जनवरी को जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन भी जो है दिवाली जैसा उत्सव होगा और इसे लेकर खासा उत्साह है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अधीर रंजन चौधरी हो, इन्होंने जो है न्योता को अस्वीकार कर। राजनीति शुरू हो चुकी है पूरे देश में। अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। काफी समय से पूरे देशवासी इंतजार कर रहे थे राम मंदिर को लेकर, और अब जो है इसमें सभी दलों के लोगों को बुला गया, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखिए, कांग्रेस ने जो स्वीकार किया, उनकी मानसिकता शुरू से राम विरोधी रही है, शुरू से सनातन विरोधी रही है, शुरू से देश विरोधी रही है, और इसलिए कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा राम विरोधी हैं। जब राम भगवान का भव्य मंदिर के लिए जो कोर्ट में फैसले चल रहे थे, तो कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, उन्होंने बार बार ये प्रयास किया कि ये लंबा खींचे और किसी तरह से राम मंदिर न बने। जिस दिन उसका भूमि पूजन हुआ, कांग्रेस के ही गोखले, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता, उन्होंने इसका कोर्ट में फिर से लटकाने के लिए फिर से लटकाने। तो कांग्रेस के लोग शुरू से राम विरोधी हैं। आखिर किस मुंह से वो राम मंदिर के आमंत्रण पर जाएंगे? पर भारतीय सनातन सर्वधर्म संभाव यह कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व के कल्याण की बात करने वाली उनको भी आमंत्रण दिए हैं, पर वो किस मुंह से जाएं? वो शुरू से उनकी मानसिकता झलक रही है। ऐसे मानसिकता के लोग अब ये देश से भी, मुझे लगता है, छत्तीसगढ़ में सरकार रही कांग्रेस की, यहाँ पर राम वन गमन पथ और राम को लेकर जो है काफी काम भी हुए। अब क्या ऐसी स्थिति बन गई कि राम मंदिर का जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो नहीं जा पा रहे? देखिए, मुंह में राम, अब बगल में छुरी वाली जो कहावत है, वो चरितार्थ होती है कांग्रेस के में। जो रामगमन मत की बात की है, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई थी, उस कार्य योजना पे काम चालू हुआ था, और इन्होंने तो उस पर भ्रष्टाचार किया है। और रामगमन पथ का जो पैसा वहां पे लगना चाहिए, उस पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है, और पूरी तरह से उस पैसे की बंदरबाट हुई है, जिसकी अब जांच भी होने वाली है। तो ये राम, मुंह में राम, बगल में छुरी वाले कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग राम का नाम तो जरूर लेते हैं, पर राम को मानते नहीं है। जबकि राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जो न्यायप्रिय व्यक्ति थे, और ये न्याय तो इनके पास है ही है, अन्यायी लोग हैं, इसलिए लोग राम को नहीं मानते। निश्चित रूप से न्योता सभी को भेजा जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को भी भेजा गया है। कांग्रेस में भी जो हिंदू संगठन के लोग भी रहते हैं, क्या वे हिंदू नहीं है?
देखिए, मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको बताता हूं। मारीच के विषय में हमारे रामचरितमानस में, रामायण में संदर्भ आता है। जब उसको स्वर्ण मृग बनने की बात आई तो उनको लगा कि भाई मेरी मौत इधर भी होनी है, मेरी मौत उधर भी होनी है, तो उन्होंने भगवान राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करना उचित समझा। पर कांग्रेस को आज ये भी बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि राम के तरफ जाएंगे तो मोक्ष होगा, राम के तरफ जाएंगे तो सफलता होगी। पर कांग्रेस के मन में क्या है, वो केवल और केवल कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो ये काम कर रही है। हम तो सुबह से उठ रहे हैं, राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उत्सव का माहौल है, अक्षत वितरण हो रहा है, भगवान राम के अयोध्या से अक्षत आए हैं, हम घर घर लेकर के जा रहे हैं, फोटो लेकर के जा रहे हैं। भगवान राम हम सब के लिए प्रेरणा पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ईश्वर है, भगवान है, भारत के जन जन की आस्था के वो प्रतीक है, भारत के जन जन के मन में, हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम है। तो निश्चित रूप से, और छत्तीसगढ़, चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ ननिहाल है, भगवान राम जो है हमारे भांजे हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो एक अलग सा उत्सव का माहौल है। 500 साल से संघर्ष करते करते आप देखेंगे कि कितने बलिदान हुए, और बलिदान होकर के आज ये स्थिति आई है। ये बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं कांग्रेस के, जो भगवान राम जो आराध्य हैं। जब आप जाओगे तो भी राम नाम सत्य होगा, तो उसमें भी अगर नहीं जा रहे, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। श्री राम जी का ननिहाल है, कांग्रेस ने 5 साल यहाँ काम भी किया और श्री राम को लेकर राजनीति भी किया। तो क्या छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं से अपील करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां हिस्सा लें? देखिए, हम तो कांग्रेस के नेताओं के घर भी अक्षत लेकर के निमंत्रण देने जा रहे हैं, पीला चावल लेकर के, और हम तो सभी के घर जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक सनातनी परिवार के घर जा रहे हैं। और कांग्रेसी जो है वो केवल राम नाम, कालनेमी जैसा उनका स्वरूप रहा। छत्तीसगढ़ में कालनेमी कोई था तो कांग्रेस थी, इसलिए तो जनता ने उखाड़ फेंका। कालनेमी की जरूरत नहीं है, आप खुले दिल से आइए, आप स्वच्छ दिल से आइए, भगवान राम को स्वीकार करिए, राम आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप रामद्रोही बन के रहेंगे तो आपको यहाँ पर कोई सत्ता में रहने देने वाला है, ना यहाँ पर आपका कोई स्थान बचने वाला है। निश्चित रूप से राम सबके हैं, तो राम को अस्वीकार क्यों कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस की मानसिकता शुरू से धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी रही है। वो हमेशा राम को काल्पनिक ही बताए हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताए हैं, और मंदिर के खिलाफ उन्होंने का अपना कहना है कि ये आयोजन जो है वो आरएसएस और बीजेपी का है, इसलिए उन्हें आपत्ति है। लेकिन भगवान श्री राम तो सभी के हैं। लेकिन अब जबलपुर वासी क्या सोच रहे हैं, संजय साहू का रुख करेंगे। मनोज, बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब संजय साहू का रुख कर लेते हैं जो कि जबलपुर में मौजूद हैं। संजय, क्या प्रतिक्रिया जबलपुर के लोगों की कांग्रेस के आमंत्रण को अस्वीकार कर देने के बाद, या कांग्रेस के इस रवैये के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? जी बिल्कुल सोना, बात करें हम जबलपुर की, तो जबलपुर में भी लगभग वही माहौल है जो पूरे देश में बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस की स्थिति इस समय देश में ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर वह जाती है तो 2024 के चुनाव में उसकी 300 सीट पे जमानत जब्त होगी। आज की डेट में वह नहीं जा रही तो 150 सीट पे कांग्रेस की जमानत 2024 के लोकसभा चुनाव में जब्त होगी। जिन्होंने राम सेतु को नकार दिया, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में अपने 50 वकील उतार दिए, आज वह क्या मुंह लेकर अयोध्या पहुंचेगी? क्या मुंह लेकर अयोध्या पहुंचेगी? क्या लगता है क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? और ये भी बता रही कि आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है ये। अब जाने की स्थिति में है ही नहीं तो क्या जाएगी? अभी कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस राम की तरफ झुकने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस झुकने को तैयार है, क्या लगता है आपको? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस हिंदुस्तान में रह नहीं रही है, बाहर रह रही है। बाकी यह है कि राम तो सबके हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनता के हों, चाहे किसी भी पार्टी के, राम सबके हैं। राम के निमंत्रण पर सबको जाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान सबके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो। तो कांग्रेस ऐसा नहीं करने चाहिए, गलत है। गलत मान रहा है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है? क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है या कोई और बात है? नहीं, कांग्रेस को एक बार फिर विचार करना चाहिए कि उन्हें जो निमंत्रण मिला है वो ये सोचे कि ये प्रभु राम का निमंत्रण है, और इससे एक सद्भावना जाएगी, देश में अच्छा वातावरण बनेगा। इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में सबके राम हैं, जनमन के राम हैं। इसलिए मैं भी विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ चलें और अयोध्या चलें और राम के हो जाएं।
तो राम के हो जाए ये कहा जा रहा है। अब क्या लगता है क्यों इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं? और राजनीति कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है? बीजेपी ने तो हमेशा सनातन का साथ दिया है, कांग्रेस ने हमेशा ही सनातन का विरोध किया है। और अभी नहीं, शुरू से ही जब से देश आजाद हुआ है, देश को बांटने का प्रयास किया है कांग्रेस ने, और आज भी वह उसी रास्ते पे चल रही है, लोगों को बांट रही है। कभी भी लोगों को, पूरे देश को एक होने का प्रयास नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि लोग भाग भाग में बट गए हैं। जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया आज राममय है, और राम के साथ चलना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए। आज विदेशों में भी, विदेश से भी लोग 22 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां हमारे देश की ही एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इस चीज को अस्वीकार कर रही और वहां पहुंचने से इनकार कर रही। पूरा देश उनको नकारेगा। तो सभी प्रतिक्रिया सुनने मिल रही है, और जाहिर तौर पर लोगों का यही कहना है कि राम तो सबके हैं, तो कांग्रेस को जरूर जाना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर लोग, आम लोग या बीजेपी क्या कह रही है अलग बात है। खुद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है इस बात को लेकर। फिलहाल एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मनोज नायक का, रायपुर में मौजूद हैं, और इस बीच मनोज का रुख करते हुए आइए समझते हैं कि वहां लोग क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर कि ये कांग्रेस ने जो अस्वीकार किया है निमंत्रण, इसे लेकर प्रतिक्रिया। दूसरे पंथ पे विश्वास रखते होंगे, ये वही लोग हैं साहब जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राम जी की अस्तित्वता को अस्वीकार करने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें राम सेतु के होने पर जो है संशय था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम की वंशावली मांगी थी। ये वही लोग हैं जो एक प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ नास्तिक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे लोग स्वयं विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली कार्य कर रहे हैं, और अपने ही पैरों में, मतलब एक तरीके से कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि इस प्रकार की गतिविधि सुनने को आती है। दुर्भाग्यशाली घटना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कांग्रेस जो है भाईचारा की बात करती है, धर्म निरपेक्षता की बात करती है, तो क्या वो हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम में जाने से क्यों इनकार होता? शुरू से कांग्रेस का जो चेहरा है वो सभी को पता है। सनातन धर्म के विरोध में कांग्रेस ने हमेशा से काम किया है। जिनके लिए राम काल्पनिक रहे हैं, उन्होंने संसद में तक सवाल किया कि राम काल्पनिक है, उन्होंने राम को मानने से इनकार किया है। तो उस स्थिति से बिल्कुल मनोज, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस बीच अब ये तस्वीर ग्वालियर की है, जावेद खान मौजूद हैं हमारे साथ, उनके साथ कई लोग हैं। आइए उनसे भी समझते हैं ग्वालियर वासी क्या सोच रहे हैं कांग्रेस के इस तरह निमंत्रण पत्र अस्वीकार करने के बाद। ओवर टू यू जावेद खान। जी भी हैं और समाज से भी हैं। तब जो कांग्रेस ने विरोध किया उसको लेकर किस तरह का सोचते मैं जानता हूं उनसे। ये अभी जो आप देख रहे हैं कांग्रेस ने विरोध किया है, शंकराचार्य लोगों ने भी अपना एक स्टैंड रखा है, किस तरह से देखते हैं आप? सर मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि अपना अपना व्यक्तिगत नजरिया होता है, क्योंकि सनातन धर्म की बात है, मंदिर सबके लिए बन रहा है। तो कुछ मुद्दों में कांग्रेस विरोध कर रही है, उनको राजनीतिक मुद्दा दिख रहा है। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो उसमें उनको ये दिख रहा है कि कुछ हमारी आस्थाएं हैं, कुछ हमारे धार्मिक पौराणिक वेदों के अनुसार अगर कोई चीज की हम स्थापना करते हैं, जो करते हैं, तो उसमें जो चीजें होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो रही है। इस चक्कर में जो चारों शंकराचार्य हैं, जो इसको लेकर थोड़ा नाराज है, तो सरकार को थोड़ा उनको तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जो है हमारे सनातन धर्म के काफी बड़े लोग हैं, और सेकंड से काफी खुशी की बात है कि मंदिर बन रहा है, तो सब जगह। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी विरोध कर रही है लेकिन हर आदमी की इच्छा है, भारतीय नागरिक चाहता है कि मंदिर का भी थोड़ा भी लोगों को और मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जावेद खान ग्वालियर में मौजूद हैं और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि पूरा देश इस वक्त राममय है। विदेशों तक में तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है इस ठंड के मौसम में राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज नायक आपका भी बहुत शुक्रिया, रायपुर से हमारे साथ जुड़े थे। संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मुझे बीजेपी ने आमंत्रण नहीं दिया, या उन्होंने कहा मुझे किसी ने आमंत्रण नहीं दिया, जो आमंत्रण देने आए मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो तब जाऊंगा जब मुझे भगवान श्री राम बुलाएंगे, और तब कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। इधर बाकायदा सब
निमंत्रण जिनको मिला है, सोनिया गांधी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को, इन सभी ने अस्वीकार कर दिया निमंत्रण को। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो समारोह है वो बीजेपी और आरएसएस का है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे।